ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर से गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के प्रमुख बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर गए। करीब 10 मिनट तक वहां पूजन अर्चन किया। इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर को लेकर हमने श्रद्धालुओं की राय जानी। संवाददाता रवि हिमरा सिसोदिया ने वीआईपी एंट्री गेट के बाहर पुणे से आए दर्शनार्थियों से बातचीत की। सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं महाकालेश्वर मंदिर में और यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप कहाँ से दर्शन करने के लिए आए हैं सर? हम मुंबई से आए हैं सर। सर, हमने देखा है कि अमूमन बहुत सारे मंदिरों में वीआईपी कल्चर हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी जो बड़े बड़े वीआईपी होते हैं वो सीधे गर्भगृह चले आते हैं, आम व्यक्ति को दर्शन करने को नहीं मिलता है। आपको लगता है वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए ताकि आम व्यक्ति भी सीधे दर्शन कर पाए? सभी को एक ही रूल्स रेगुलेशन मान रहे सबके वीआईपी कल्चर खत्म होना ही चाहिए, जैसे कुंभ मेले में हुआ वैसा। बिल्कुल। और सीनियर सिटीजन को सेपरेट लाइन चाहिए। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन के लिए तो व्यवस्था होना चाहिए। हम भी एक हमारा सवाल ये है कि एक बड़ा व्यक्ति उद्योगपति आता है, वो सीधे गर्भगृह में जा रहा है, पूजा कर रहा है। हाँ। आम व्यक्ति दूर से लाइन से दर्शन कर रहा है। ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए कि नहीं? हम इस पे एटलीस्ट हम हमारे लिए बोल सकते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए तो भी होना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल होना चाहिए दर्शन की लाइन। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में? आपको कुछ कहना है? बालाजी के लिए कैसे किए वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब सबके लिए समान एक दर्शन व्यवस्था होना चाहिए। बालाजी के लिए सीनियर सिटीजन के लिए एक कार से ले जाते हैं, टिकट विकेट कुछ नहीं, सब फ्री में। यहाँ पे तो 250 रुपये टिकट लग रहा है। पुणे से आया हुआ एक डेलीगेट्स है जो कि महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। बड़ा उद्योगपति सीधे जाके दर्शन कर लेता है, आम व्यक्ति को दर्शन करने के लिए नहीं मिलता है। कैमरा पर्सन संतोष जेठमल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, उज्जैन महाकालेश्वर। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद IBC 24 की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है और जान रही है कि आखिर आम जनता जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं इन तमाम चीजों से, उनका क्या कहना है। महाकाल मंदिर के वीआईपी एंट्री गेट के बाद हम शंख द्वार भी पहुंचे और वहां श्रद्धालुओं ने क्या कहा है ये भी आपको सुनवाता है। और भी जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहा है, उनसे बात करेंगे। बात करने के जानने की कोशिश करते हैं कि जो वीआईपी कल्चर है वो खत्म होना चाहिए नहीं चाहिए, कि जिस तरीके से लोग दर्शन करने के लिए सीधे अंदर चले जाते हैं, उसको लेकर उनका क्या कहना है। क्योंकि बड़ी संख्या में हम देखते हैं लोग काफ़ी देर तक परेशान होते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से दर्शन करने आए मैम? आप कहाँ से आए दर्शन? हम भोपाल से आए। भोपाल से। हमने देखा है कि वीआईपी कल्चर भी मंदिर में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि कल एक उद्योगपति आए थे, वो सीधे गर्भगृह में चले गए, दर्शन कर लिया। आम व्यक्ति दूर से लगा हुआ रेलिंग में। आपको लगता है कि मंदिरों में भी वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? हाँ, खत्म होना चाहिए। एक्चुअली वो मतलब सबके लिए समान होना चाहिए। सबके लिए समान दर्शन की व्यवस्था होना चाहिए। क्या लगता है मैम आपको? हमने भी अब देखा अंदर लोग जा रहे हैं, दूर से दर्शन कर रहे हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है, मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, सब अंदर से दर्शन करते हैं, आम व्यक्ति दूर से दर्शन कर रहा है। तो ये मंदिरों से वीआईपी कल्चर को दूर रखना चाहिए। हाँ, दूर रखना चाहिए। सभी के लिए सेम होना चाहिए। जो लोकल जनता है वो भी अच्छे से दर्शन कर पाए। दर्शन सबको बराबर मिलना चाहिए। अब कोई वेट कर रहा है, कोई एकदम से गया और दर्शन हो गए, वो तो पैसे का दिखावा हो गया ना, उसमें दर्शन तो हुआ ही नहीं, पैसे का दिखावा हुआ। तो पैसे का दिखावा उस जगह पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तमाम सारे लोग हैं जिनका एक ही बात कहना है कि मंदिर परिसरों में से कम इस धार्मिक स्थानों से और बड़े से स्थान है वहाँ से वीआईपी कल्चर तो कम से कम खत्म होना चाहिए। वहीं मंदिर के एग्जिट गेट पर भी हम पहुंचे और जब हमने श्रद्धालुओं से यहां बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम मंदिर में वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। भगवान के दर्शन करने आते हैं, ना कि रुतबा दिखाने। ये देखते हैं हम मंदिरों में कि वीआईपी कल्चर रहता है। जैसे कोई बड़ा उद्योगपति है या बड़े पैसे वाले लोग हैं, सीधे गर्भगृह में जाते हैं। आम व्यक्ति दूर से दर्शन करता है। आपको लगता है वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए आम व्यक्ति से? हाँ, होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि आम व्यक्ति तो दूर से दर्शन कर रहा है। हाँ, दूर से कर रहा है। क्या लगता है आपको? आप साथ में आए इनके दर्शन करने के? हाँ, मैं साथ में ही आई हूँ। आपको लगता है लंबी लंबी दूर लाइन में दर्शन करते हैं, बड़े बड़े लोग तो अंदर घुस जाते हैं? हाँ, बड़े तो इस पे पाबंदी लगनी चाहिए ना। हाँ। क्योंकि आम व्यक्ति तो कर ही नहीं पाता है। ये आम व्यक्ति तो दर्शन ही नहीं कर पाएगा ना, उसको हर जगह टिकट लगाना पड़ेगा।
आम व्यक्ति दूर से लाइन में लगता है, लंबी लंबी कतार में लगता है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? होना चाहिए खत्म, मंदिरों से। बिल्कुल मंदिरों से वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। क्या कहना है सर आपका? भगवान के यहाँ सब एक जैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक ही लाइन में होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। नहीं, सब दर्शन समान होना चाहिए। जैसे भक्त सबके लिए एक है तो दर्शन भी सबके लिए समान होने चाहिए। जय महाकाल। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम सारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि सबके लिए समान भाव से जो दर्शन है वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो उज्जैन में हम अलग अलग जगह पर पहुंचे और हमने जाना कि जनता की क्या राय है वीआईपी कल्चर पर। लेकिन ये परेशानी सिर्फ उज्जैन के या महाकाल के दरबार की नहीं है, ये परेशानी पूरे देश में होती है, क्योंकि जब वीवीआईपी कल्चर होता है तो जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि आज हम अलग अलग शहरों में भी पहुंचे और अब हम वहां भी जानेंगे कि वहां के लोगों की इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको 3 संवाददाता नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ नासिर गौरी है ग्वालियर से, हमारे साथ विजेंद्र पांडे हैं जबलपुर से और अंशुल मुकाती हमारे साथ इस वक्त इंदौर से जुड़े हुए हैं। नासिर, ग्वालियर के लोगों का क्या कहना है? क्या वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देना चाहिए या क्या मानते हैं वो, क्या सही है? देखिए, जिस तरह से उज्जैन की जो तस्वीर आई वीआईपी दर्शन, क्या वीआईपी कल्चर खत्म कर देना चाहिए मंदिरों में? क्या बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जब दर्शन होने ही नहीं है तो क्या वीआईपी और क्या आम जनता? आम जनता के लिए जब मना है तो वीआईपीओ के लिए क्यों है? क्या सोचते हैं आप वीआईपी दर्शन को लेकर? बिल्कुल गलत है, वीआईपी दर्शन तो होना ही नहीं चाहिए। आज जब माला में किसी भी मंदिर के अगर गर्भ गेट बंद है तो आम नागरिक को वीआईपी क्या चाहिए होती है? क्या कहेंगे, क्या सोचना है? देखिए, अगर भेदभाव का मामला है तो वीआईपी मूवमेंट अगर नीचे वाले आदमी को वो दिखाना चाह रहे हैं तो ये धर्म आस्था में बिल्कुल गलत है। या तो सामान्य दर्शन सबको करवाना चाहिए या वीआईपी मूवमेंट बनकर। अभी कुछ सालों पहले ही उस गिरह में घटना हुई थी, उसमें काफ़ी लोग घायल वो हुए थे। इसको देखते हुए सबको एक समान नियम बना के उस प्रवेश गिरह में नहीं जाना चाहिए। और क्या सोचते हैं आप? आपका क्या सोचना है? मंदिरों में वीआईपी दर्शन कल उज्जैन में जिस तरह से अरबपति हैं उनको वीआईपी दर्शन हो गए, नहीं होना चाहिए, गलत है। वीआईपी दर्शन तो होना ही नहीं चाहिए। जब नियम अनुसार सभी एक समान मंदिरों में दर्शन करना चाहिए। ग्वालियर के लोगों का कहना है कि वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहिए। लेकिन विजेंद्र, जबलपुर में तो आस्था के कई केंद्र हैं और बड़े अलग अलग जगहों से श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचते हैं। जबलपुर की जनता का क्या कहना है, आपके नजरिए से हम भी जाने। बिल्कुल, भगवान की दर पर तो सब समान होते हैं, लेकिन मंदिरों में, कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होती है जहां वीआईपी दर्शन, जहां रसूखदार लोग हों, चाहे पैसे की व्यवस्था हो तो उसके चलते वो वीआईपी दर्शन कर लेते हैं। आम जनता को कतारें लगाना पड़ता है। जनता संस्कारधानी जबलपुर की क्या कहती है हम जानना चाहेंगे। वीआईपी दर्शन को लेकर आपका क्या मानना है? ये वीआईपी दर्शन जो भी हो रहे हैं वो एक प्रकार से बहुत ही गलत हो रहे हैं, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है और इसके कारण ये आम जनता ठीक से दर्शन नहीं कर पाती और वीआईपी लोग आराम से अंदर जा कर के दर्शन करते हैं। ये बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। दादा, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बंद होना चाहिए, वीआईपी दर्शन बंद होना चाहिए। इससे आम पब्लिक को परेशानी नहीं होगी। श्रद्धालु हैं, सभी दर्शन का चाहते हैं, कम से कम ये प्रथा बंद हो जाएगी, सबको अच्छा रहेगा। बहुत से मंदिर ऐसे हैं, जैसे जबलपुर की भी हम बात करते हैं तो जहां वीआईपी दर्शन हो जाता है। आपको क्या मानना है? नहीं, देखिए, जो बाबा महाकाल की बात नहीं है या जबलपुर की बात है, ओवरऑल जितने भी भारत के मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं हमारे, वहाँ पे वीआईपी दर्शन बंद होना चाहिए। क्योंकि क्या है, वीआईपी दर्शन में लोग आते हैं, उनको 2 मिनट 5 मिनट में दर्शन करवा देते। जो 4 घंटे 6 घंटे कतार में रखे रहते हैं वो लोग बेचारे इंतजार करते रहे। उसमें बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं। यही कहना है विजेंद्र, सिर्फ महाकाल के दरबार में नहीं बल्कि पूरे देश में वीआईपी कल्चर जो है वो बंद होना चाहिए। अंशुल मुकाती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, इंदौर में भी खजराना गणेश मंदिर में तो पूरे विश्व से लोग पहुंचते हैं। इंदौर की जनता क्या कहती है? क्या वो वीआईपी कल्चर के फेवर में है या फिर वो भी चाहती है कि इसे बंद करना चाहिए? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में आज सुबह भी हमने जब लोगों से जाना था और लोगों का यही कहना था कि वीआईपी कल्चर जो है वो मंदिरों का बंद होना चाहिए। क्योंकि जब वीआईपी किसी मंदिर में एंट्री करता है, वो वहाँ पर भगवान के दर्शन करता है, तो पीछे जो लाइन में लगे हुए लोग रहते हैं उन्हें भगवान के ठीक से दर्शन तक नहीं हो पाते। वो सिर्फ वीआईपी लोग अंदर घुसे हुए होते हैं, उनकी पीठ ही देख पाते हैं। और ऐसे में दूर दूर से आए हुए लोगों को यह ज़रूर अफसोस होता है कि वे जब दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में लगे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दर्शन जो है वह नहीं हो पाए। और इसी तरह की घटनाएँ जो सिर्फ महाकाल मंदिर नहीं, इंदौर के खजराना
मंदिर का भी एक कल वीडियो सामने आया था जिसमें कि विधायक पुत्र जो है वो सीधे गर्भगृह में जाकर के पूजा करते हैं, काफ़ी देर तक वो गर्भगृह में मौजूद रहते हैं और बाहर जनता जो है वो लाइन लगा करके पूजा जो दर्शन करते हुए जो है वो दिखाई देती है। तो ये जो कल्चर है इसे लेकर के सवाल सिर्फ महाकाल मंदिर पे ही नहीं खड़े हो रहे हैं, हर जगह की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है जिसमें लोगों का साफ ये कहना रहता है कि वीआईपी कल्चर जो है उसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि वीआईपी जब एंट्री करते हैं, वीआईपी का जब आना होता है तब आम जनता जो होती है, जो श्रद्धालु होते हैं, जो कि लाइन में लगे होते हैं, उनके दर्शन ठीक से नहीं हो पाते। तो वीवीआईपी कल्चर से परहेज नहीं, लेकिन वीवीआईपी कल्चर की वजह से या उनके दर्शन और पूजन अर्चन की वजह से जो आम जनता को परेशानी होती है, कहीं ना कहीं उससे जो है वो परेशानी है। हमने उज्जैन में लोगों से जाना, हमने ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर के लोगों से भी जाना, लेकिन भारत की जनता क्या कहती है? अगर आप इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी कमेंट जरूर करिए, क्या मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर खत्म होने चाहिए या फिर नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर से गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला उजागर हो चुका है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के प्रमुख बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, 10 मिनट तक पूजा अर्चना करते हैं और इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि महाकाल के दरबार में वीआईपी विशेष दर्शन कितना जायज है, गर्भगृह में कौन जा सकते हैं, दर्शन की क्या प्रक्रिया है और वीआईपी की परिभाषा में कौन से लोग आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि गर्भगृह में कौन जा सकता है। गर्भगृह में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल हो, जिसके पास और जिसके साथ प्रोटोकॉल के आधार पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर उज्जैन कलेक्टर अनुमति देते हैं। महामंडलेश्वर या फिर अखाड़े के पदाधिकारी गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही निर्धारित जो पंडे पुजारियों को गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजा का अधिकार है। प्रदोष की पूजा में पुजारी परिवार गर्भगृह में जा सकता है। तो ये तो है कि कौन जा सकता है गर्भगृह में। अब आपको ये बताते हैं कि दर्शन की क्या प्रक्रिया है, ये सवाल सबके मन में आता है। सामान्य श्रद्धालु को त्रिवेणी गेट से महाकाल लोक में प्रवेश करना होता है। वो महाकाल लोक होते हुए मानसरोवर द्वार से लाइन में लगते हैं और उसके बाद टनल से होते हुए गणेश मंडपम या फिर कार्तिक मंडपम से बाबा महाकाल के दर्शन वो करते हैं। लेकिन सामान्य श्रद्धालुओं के लिए एक व्यवस्था और है, जिसमें वो 250 रुपए का विशेष दर्शन टिकट लेकर 1 नंबर और 4 नंबर गेट से मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और बाद में यही लोग गणेश मंडपम और कार्तिक मंडपम में आने वाले सामान्य श्रद्धालुओं की लाइन में जाकर दर्शन करते हैं। यानी 250 रुपये अगर आप टिकट कटाएंगे तो कुछ स्टेप्स स्किप हो जाएंगे आपके। वीआईपी दर्शन व्यवस्था में वो लोग आते हैं जिनका उल्लेख राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन में है। ये लोग शंकर द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं और नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। तो ये दर्शन प्रक्रिया है। वीआईपी, वीवीआईपी और आम लोग कैसे दर्शन करते हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझें। एक व्यवस्था और मंदिर प्रबंध समिति ने बनाई है, ये तो प्रशासन के द्वारा। इसमें वीआईपी प्रोटोकॉल व्यवस्था के अंतर्गत जिला प्रोटोकॉल से टोकन नंबर जारी किए जाते हैं। महाकाल मंदिर के प्रोटोकॉल ऑफिस पहुंचकर बताने पर 250 रुपए की दान रसीद काटने के बाद एंट्री पास दिया जाता है। इन्हें शंकर द्वार से प्रवेश मिल जाता है और ये लोग नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। तो आम आदमी कैसे दर्शन करे, वीआईपी कैसे दर्शन करे, वीवीआईपी कैसे दर्शन करे और कौन कौन लोग हैं, जरा ये भी देखें। वीवीआईपी में कौन है? वीवीआईपी की श्रेणी में आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। इनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। ये शंकर द्वार से प्रवेश करते हैं और गर्भगृह से दर्शन के लिए जल द्वार से प्रवेश करते हैं। तो कौन कौन शामिल आप देखते रहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, मंत्री। अब दर्शन के नियम क्या है? दर्शन के नियमों की बात करें तो मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वेशभूषा धारण कर मंदिर में प्रवेश करना होता है। दर्शन के दौरान किसी भी तरह के मोबाइल का इस्तेमाल, फोटो, वीडियो के लिए पाबंदी है। मंदिर समिति की ओर से व्यवस्था बनाई गई है। श्रद्धालु दर्शन से पहले अपना मोबाइल मंदिर के बाहर बने काउंटर पर जमा करते हैं और वीआईपी को भी मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए
परंपरागत वेशभूषा धारण करनी होती है। तो ये वो दर्शन के नियम हैं, लेकिन सवाल ये है कि आम लोगों के लिए और वीवीआईपी लोगों के लिए महाकाल के दर्शन की जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, वो इतनी अलग अलग क्यों है। तो महाकाल मंदिर के उप प्रशासक ने अलग अलग दर्शन व्यवस्था की पूरी जानकारी दी। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। महाकालेश्वर मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्था रहती है, उसको लेकर यहाँ के उप प्रशासक सत्यनारायण सोनी जी हमारे साथ में हैं। सर, मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्था होती है और खासकर अगर दर्शन की व्यवस्था हम बात करते हैं तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर निर्मित हैं, किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दर्शन कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे एक रूटीन दर्शन होते हैं जहाँ पर त्रिवेणी गेट से श्रद्धालुओं का प्रवेश होता है और एक हमारा 4 नंबर गेट से प्रवेश होता है, एक नंबर गेट से हमारा प्रवेश होता है। जो हमारे निःशुल्क दर्शन है वो सभी मानसरोवर के माध्यम से टनल होते हुए महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं। और जो 250 रुपये शीघ्र दर्शन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत एक अवंतिका द्वार से हमारा रास्ता है और एक 4 नंबर गेट की तरफ से हमारा रास्ता है। साथ ही हमारा भस्मारती का भी जो दर्शन व्यवस्था है उसमें 300 टिकट यहाँ पर निःशुल्क भस्मारती के लिए रखे गए हैं। गर्भगृह में हमारे जो वरिष्ठ संत रहते हैं महामंडलेश्वर श्रेणी के, उनके लिए सीधे तौर पर प्रवेश के लिए अनुमतियाँ प्रदान की गई हैं। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल के तहत माननीय हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हैं, माननीय मुख्यमंत्री वगैरह हैं, इसके तहत माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा पूर्व से अनुमति जारी कर दी जाती है। तो ये थे हमारे साथ में उप संचालक सोनी जी, जिन्होंने बताया है कि जो मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था किस प्रकार से रहती है, किस गेट से दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल क्या है और किस तरीके के दर्शन व्यवस्था जो है प्रबंधन समिति द्वारा संचालित की जाती है। कैमरामैन संतोष जटफन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, उज्जैन। तो फिलहाल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर से गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला सबके सामने आ चुका है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के प्रमुख बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। 10 मिनट तक पूजा अर्चना की और इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या एक आम आदमी के लिए और एक वीवीआईपी के लिए मंदिर में प्रवेश और दर्शन के नियम अलग अलग होने जा रहे हैं, और अगर सभी के लिए एक ही नियम है तो फिर ये नियमों में जो छूट है ये किसी खास लोगों को क्यों मिल रही है। तो उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर इस वक्त लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि एक तरफ आम आदमी के लिए गर्भगृह में दर्शन बंद है, तो दूसरी तरफ कुछ बड़े लोगों को चोरी छिपे गर्भगृह में दर्शन कराया जा रहा है। इस बात की आम लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस पर उज्जैन कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि एक संत के साथ 2 अन्य लोग भी बिना अनुमति गर्भगृह में चले गए, जिन्हें संत के साथ होने के कारण रोका नहीं जा सका। आगे से उनका भी ध्यान रखा जाएगा। इधर स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत रामेश्वर दास ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब वीआईपी लोग गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आम श्रद्धालुओं को केवल उनकी पीठ के दर्शन होते हैं, जो अनुचित है। संत रामेश्वर दास ने प्रशासन से संत महात्मा के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाने की भी मांग की, जिसमें वे बिना किसी अनुमति के बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। अब देखिए तर्क क्या दिया गया है कि किसी संत के साथ ये जो कारोबारी थे वो चले गए, इसी वजह से इन कारोबारी इन करोड़पति नरपति जो व्यवसायी हैं इन्हें रोका नहीं गया। हवाला देखिए, तर्क सुनिए आप कि एक संत के साथ गर्भगृह में ये प्रवेश कर गए थे, इसीलिए इन्हें अनुमति दे दी गई है और आगे इस बात का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले का मामला आपको याद होगा, एक आम युवक जब गर्भगृह में प्रवेश कर गया था तो उसकी माफी से काम नहीं चला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो ये भेदभाव क्यों? उस महत्वपूर्ण स्थान पे हर किसी का जाना उचित नहीं है और ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था बनाया गया है कि वह मंदिर की पवित्रता है, वहाँ पे एक अपना आवामंडल होता है और जो पूजन का जो कार्य है वह उसमें किसी प्रकार से विघ्न न आए, इसका ख्याल तो रखना चाहिए। इस तरह की यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में तो वीआईपी कल्चर बिल्कुल बंद होना चाहिए। संत महंत के अलावा
आम दर्शनार्थी की तरह दर्शन किए जाना चाहिए, चाहे दूर से करे चाहे पास से। कि वो संत के साथ ही थे, इसलिए उनको रोका नहीं जा सका, लेकिन आगे से इस चीज़ को भी वेरीफाई किया जाएगा कि कौन लोग साथ में जा रहे हैं। तो चलिए इस मामले में पुजारियों का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। जो मंदिर के नियम हैं उस नियम के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए, चाहे वो कोई वीआईपी हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो। तो अशुद्धताई का वो है, वहाँ पे गर्भगृह में जो है मेन पुजारी जी जो हैं उन्हीं को ही अंदर होना चाहिए, ये अनुमति अन्यथा किसी को भी नहीं होना चाहिए। बिना अनुमति के पुजारी को जाने ही नहीं देना चाहिए ना। कैसे कोई जा सकता है बिना अनुमति के? कोई नहीं जा सकता। वहाँ गर्भगृह है, गर्भगृह में पुजारी भर जा सकता, वहाँ थोड़ी कोई जा सकता। तो देखिए महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन और आम लोगों के दर्शन के बीच कितना विभेद है, इस घटना से आप समझें। चूंकि शिवलिंग में पुरातत्व विभाग के द्वारा यह भी कहा गया था कि क्षरण हो रहा है, इसलिए भी नहीं जाया जा सकता। कई संतों का दावा है कि सभी का प्रवेश वहां पर ठीक नहीं है, वरना भगदड़ की स्थिति मच जाएगी, और इसी वजह से अब किसी का भी गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। लेकिन देखिए तर्क ये दिया जा रहा है कि संत की आड़ में ये कारोबारी व्यवसायी चले गए थे, इसीलिए इन्हें प्रवेश मिला। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंशुल, महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों? नियम तो एक ही है, कालों के काल महाकाल तो सभी के लिए एक ही हैं, लेकिन आम व्यक्ति के प्रवेश का तरीका, दर्शन का तरीका, और अगर गलती से वो गर्भगृह तक पहुंच जाए तो वीआईपी और आम लोगों के बीच जो विभेद किया जाता है, आम लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, और वीआईपी लोगों के खिलाफ ये तर्क दे दिया जाता है कि एक संत के साथ चले गए थे, इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ये विभेद कितना सही, और इस पर आम लोग क्या सोच रहे हैं और संत समुदाय क्या सोचता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि महाकाल मंदिर में जिस तरह की दर्शन की व्यवस्था है, उसमें यदि आपको शीघ्र दर्शन करना है तो उसके लिए भी एक रसीद है और उसके लिए भी एक सीमा है कि आप वहां तक जा तक नंदी हॉल तक जा तक वहां पर शीघ्र दर्शन कर सकते हैं और वहां से आप दर्शन कर सकते हैं। आम श्रद्धालु जो हैं वो लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे वीडियोज़ लगातार सामने आते रहते हैं जिसमें कि मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर के पूजन अर्चन कर लिया जाता है और वीआईपी इन लोगों को कहा जाता है कि ये वीआईपी थे इसलिए इन्हें दर्शन कर लिया गया। हमारे साथ इंदौर के कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार महाकाल मंदिर भी जाते हैं, खुद भी वहां पर दर्शन करते हैं। आप लोगों ने व्यवस्थाएं देखी हैं वहां की, आप लोगों को क्या लगता है किस तरह की व्यवस्थाएं वहां होनी चाहिए? जय श्री महाकाल, हम जब भी दर्शन करने जाते हैं, वीआईपी जो दर्शन होते हैं उसमें हमको बहुत अड़चन आती है, और आम नागरिक में दर्शन करने जाते हैं जब बहुत असुविधा का करना पड़ती है, असुविधा का सामना करना पड़ता है। हम बोलते साहब ये वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, ये क्या है? बोले ये वीआईपी दर्शन हो रहा है इसलिए उनको अंदर जाने दे रहे हैं। तो आम नागरिकों को भी ये सुविधा दी जाए कि पूरे या तो पूरे दर्शन बंद कर दिए जाए वीआईपी, या फिर आम नागरिक के लिए भी दर्शन चालू करे जाए। आपको क्या लगता है? महिलाएं भी बड़ी संख्या में जाती हैं वहाँ दर्शन करने? महिलाओं के लिए भी उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है आजकल ना, वैसे भी लोगों को ना खड़े होने की प्रॉब्लम। तो मैं चाहती हूँ कि ना ये वीआईपी दर्शन बंद ही होना चाहिए, और जैसे आम नागरिक के लिए भी एक जैसा होना चाहिए, जो भी हो, चाहे बड़े चाहे नेता लोग हों या नॉर्मल लोग हों, उनको सब एक समान ही मानना चाहिए। तो देखिए ये वो परिवार है जो महाकाल मंदिर में दर्शन करने लगातार जाते रहते हैं, और ऐसी कई दृश्य हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इसे लेकर के आपत्तियां जताते रहे कि वहां पर दर्शन की व्यवस्था जो है उसमें सुधार हो, या तो सबके लिए एक जैसा नियम वहां पर लागू बिल्कुल, या तो सभी के लिए एक ही नियम हो, या फिर कोई विभेद न हो, या फिर सभी को गर्भगृह में दर्शन की अनुमति दे दी जाए। इसी से कोई विवाद फिर होगा नहीं। आप नजर बना के रखिएगा अंशुल इस खबर पर, और जनता इस पर क्या सोचती है, आपसे अपडेट आगे मिलेंगे। शुक्रिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर से गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला सबके सामने आ चुका है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के प्रमुख बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के गर्भगृह में वो प्रवेश कर गए, 10 मिनट तक पूजा अर्चना की, और इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर टूटा महाकाल मंदिर में नियम, बिना अनुमति गर्भगृह में पूजा।
नयन शशिधरमौलिं विषधर कंठयुतम्। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और करीब 10 मिनट तक वहां पूजा की। जब तक कोई कुछ समझ पाता, दोनों पूजा करके लौट भी आए। इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। पूरे मामले में कलेक्टर का क्या कहना है, सुनिए। वो संत के आने के साथ ही साथ 2 लोग उनके साथ और चले गए थे। चूँकि वो संत के साथ ही थे, इसलिए उनको रोका नहीं जा सका। लेकिन आगे से इस चीज़ को भी वेरीफाई किया जाएगा कि कौन लोग साथ में जा रहे हैं। कलेक्टर महोदय ने जो दलील दी उसे हास्यास्पद ही कहा जाएगा, क्योंकि जो महाकाल मंदिर गए हैं वो जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में इतना बवाल क्यों मचा है। तो आपको बता दें कि 4 जुलाई 2023 से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक है। मंदिर समिति ने गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। सिर्फ पंडे पुजारियों, सीएम, राज्यपाल या अति विशिष्ट श्रद्धालु को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति है। महाकाल मंदिर में गर्भगृह में दर्शन पर उठे विवाद के बीच वीआईपी कल्चर को पूरी तरह बंद करने की मांग उठने लगी। मंदिर जो है, बाहर से लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनकी आस्था है कि भगवान के दर्शन है, जबकि अपने यहाँ पर जो व्यवस्था के कि वीआईपी अंदर गर्भगृह में जा सकते हैं। तो हमारा तो कहना है कि वीआईपी कोई भी अंदर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वीआईपी वहां जाते हैं तो जो सामान्य जो दर्शनार्थी बेचारे बाहर से आते हैं, लाइन में लग के जो दर्शन करते हैं, उनको महाकालेश्वर के बजाय उन वीआईपी लोगों की पीठ के दर्शन होते हैं। मंदिर का जो गर्भगृह होता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और उस महत्वपूर्ण स्थान पे हर किसी का जाना उचित नहीं है और ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था बनाया गया है कि वह मंदिर की पवित्रता है, वहाँ पे एक अपना आवामंडल होता है और जो पूजन का जो कार्य है वह उसमें किसी प्रकार से विघ्न न आए, इसका ख्याल तो रखना चाहिए। एक तरफ संत समाज महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को बंद करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ संतों का ये भी कहना है कि मंदिरों में वीआईपी संस्कृति से आम आदमी के साथ भेदभाव भी होता है, जिसे लेकर व्यवस्था पर सवाल भी उठते हैं। जो मंदिर के नियम हैं उस नियम के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए, चाहे वो कोई वीआईपी हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो। तो अशुद्धताई का वो है, वहाँ पे गर्भगृह में जो है मेन पुजारी जी जो हैं उन्हीं को ही अंदर होना चाहिए, ये अनुमति अन्यथा किसी को भी नहीं होना चाहिए। बिना अनुमति के पुजारी को जाने ही नहीं देना चाहिए ना। कैसे कोई जा सकता है बिना अनुमति के? कोई नहीं जा सकता। वहाँ गर्भगृह है, गर्भगृह में पुजारी भर जा सकता, वहाँ थोड़ी कोई जा सकता। जाहिर है पहले महाकाल मंदिर में रोजाना 20 से 30 हजार श्रद्धालु पहुँचते थे, लेकिन अक्टूबर 2022 में महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हो गई। ऐसे में वीवीआईपी दर्शन वाला कल्चर आम भक्तों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24, उज्जैन। महाकाल मंदिर के गर्भगृह विवाद पर एमपी में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, सुने। 10-12-15 वर्ष पुराना वीडियो है, जब सभी लोगों के लिए महाकाल मंदिर खुला रहता था। बहुत पुराना वीडियो। का प्रबंधन ठीक होना चाहिए, जो नियम है उसका पालन करना जरूरी है। लेकिन कोई सभी के लिए बिना बताए विचार करना पड़ा, प्रबंधन को विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर। मतलब महाकाल के दर पे तो वीवीआईपी कोई नहीं होना चाहिए, देवता के दरबार सब बराबर है। महाकाल दरबार सबके लिए खुला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी बन गई, आए दिन नए नए भगवान महाकाल की जमीन हड़पने की बात हो तो जमीन हड़प रहे हैं, वहाँ तो गुंडागर्दी दादागिरी चल रही है। भगवान महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा। जो शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे उनके गृह जिले में भगवान महाकाल की व्यवस्था लोग सुधार नहीं पा रहे और भगवान महाकाल की दान की जमीन उस पर एक योजना बना दी यूडीए ने कॉलोनी। तो आप सोचिए कि क्या कौन सा सनातन